नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक मत करो, शेयर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन ईमानदारी से हम आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। एक बार टेस्ट करो अपने आप को। ये 50 क्वेश्चन हैं जीके के, और आपको छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं, और आप कोशिश करिए इन 50 क्वेश्चनों में से कम आपके 20 या 25 क्वेश्चन सही हों। ठीक है, अच्छे शिद्दत से ये पूरा टेस्ट दीजिए और कमेंट करके लास्ट में बताना किसके 20 या 25 क्वेश्चन सही गए। करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब साउथ इंडिया, नीचे का जो भाग है वहां पर बहने वाली नदियों की बात हो रही है। लूनी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत में यदि आप पहुंचोगे तो सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। याद रहेगा, गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी। पृथ्वी की क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? क्रस्ट की बात हो रही है, और आपको बता दूं जो खनिज है वो 60% पाया जाता है। इनमें से जो सही ऑप्शन है ना, 60% वही खनिज पाया जाता है। अभ्रक, स्फतीय, स्फटिक या फिर पाइरोक्सिन। तो याद रखना, 60% आपका स्फतीय पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेल्सपार। ठीक है, फेल्सपार या स्फतीय, ये 60% भाग में पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये एक खनिज है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे किताब में। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ऑप्शन है। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, यहां पर राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। जिसने अभी आंध्र प्रदेश लिखा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ऑप्शन नंबर डी। लावा या मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद बनने वाली जो चट्टान होती है उस चट्टान को क्या कहते हैं? कुल मिला के जब ज्वालामुखी फटता है उससे जो लावा निकलता है, उसके बाद जब वो ठंडा होता है चट्टान बन जाती है, वो कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय, अवसादी, सेंधा या रूपांतरित। तो याद रखना, वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। लावा से बनी चट्टानें आग्नेय चट्टानें। आग रहती है ना, लावा क्या रहता है? आग। ठंडा होके चट्टान बन जाता है तो आग्नेय चट्टान। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसके साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। तो देखो, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो मैं बता देता हूं। ऑप्शन देखो आप, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और हिमाचल। तो याद रखना, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ऑप्शन आपके लिए यही जो दिए गए हैं, यही ऑप्शन है, इसी में से कोई एक जगह है। कमेंट करके बताना, ठीक है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, तो भवाई यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में से राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपास, जूट, तिलहन और चमड़ा। तो याद रखना, ये नाम सिल्वर फाइबर, और सिल्वर फाइबर के साथ आपको नाम याद रखना है कपास। कपास भी सफेद होता है है ना। तो कपास सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट हो जाता है? जो कोयले की खदानें होती हैं, मजदूर काम करते रहते हैं, कभी कभार वहां पर विस्फोट हो जाता है। किस गैस के कारण? तो जो कोयला खदानें होती हैं उसमें मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मीथेन गैस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा में इनमें से कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? फगुआ, माच, फुगड़ी या बिहू। तो गोवा में जो लोक नृत्य मनाया जाता है वो है आपका फुगड़ी। ऑप्शन नंबर सी, गोवा में फुगड़ी मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील, यहां पर ऑप्शन देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो सूरज कुंड झील बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य में स्थित है सूरज कुंड झील।
डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग ये लुप्तप्राय जीव है और ये जो जीव पाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से डुगोंग पाया जाता है आपका मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मूंगा सिल्क बहुत फेमस है मूंगा सिल्क, और जो है भारत में एक राज्य उसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और असम। तो असम राज्य मूंगा सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य मूंगा सिल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कहां पर स्थित है किश्तवाड़? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने, 4 राज्य दिए हैं आपको। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है गुजरात में स्थित है गिर। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो याद रखना, कीचड़दार दलदली मिट्टी जो है ये पाई जाती है किस तरफ? जहां पर समुद्र पास में हो, ठीक है, समुद्र के किनारे जो है कीचड़दार दलदली मिट्टी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में समुद्र नहीं है, बीचों बीच है, आपको पता होगा तो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहां पर आपको नदियां दी गई हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां बताना है। तो अरब सागर में जो नदी गिरती है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। याद रखना, सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में जाके गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एसएससी भी पूछ चुका है, रेलवे भी, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा केरल, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र दिया है ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाए गुजरात राज्य सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे 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 फैला हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लंबी तटरेखा की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रहती है? 2011 में जो जनगणना हुई थी तो सबसे ज्यादा गांव में बसने वाले लोग कहां पर हैं? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से बताना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा गांव में बसने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण आबादी है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी यहां पर उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, दिमाग की घोड़ दौड़ाओ, नदियां देखो, सब साउथ की दी गई हैं। कावेरी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। कृष्णा और अर्जुन, याद रखना, कृष्णा अर्जुन, और कृष्ण जी ने नाग के ऊपर डांस किया ही था। तो कृष्ण, नाग, अर्जुन, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वी और पश्चिमी आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्वी मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला एरिया। इस तरफ सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में
माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में से नागालैंड में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, तो राइट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जागोई, तो जागोई नृत्य यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं याद रख लो, मणिपुर। देखो मणिपुर बिल्कुल ईस्ट तरफ है, पूर्व तरफ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आता है, तो वहां पर लोग जल्दी जाग जाते हैं क्योंकि वहां पर दिन जल्दी हो, उजाला जल्दी आ जाता है, तो उजाला जल्दी आ जाता है, इसलिए मणिपुर में जागोई नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर में जागोई नृत्य। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से यहां पर जो नदियां दी गई हैं ताप्ती, गोदावरी, महानदी और कृष्णा में से ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर पर्वत किसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो याद रखना सबसे पुरानी पर्वतमाला भी है और उसको अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है, वो है आपकी अरावली पर्वतमाला। अरावली का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर पर्वत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ कौन सा देश टच नहीं है? नेपाल, ईरान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए। ईरान की सीमा भारत से नहीं लगती, बाकी नेपाल भी टच है, बांग्लादेश भी टच है और म्यांमार भी टच है भारत से। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना सबसे पहली कब स्टार्ट की गई थी? तो देखो आज़ादी के कुछ समय बाद, और कब? वो समय था आपका 1951। ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1951 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धनश्री निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? धनश्री नदी ये किस नदी में जाके मिल जाती है? ऑप्शन देखो ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु या गंगा। तो धनश्री नदी ये जो है ये बहती है नॉर्थ ईस्ट में और ये मिल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है धनश्री नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? कीबुल लामजाओ पार्क का नाम है, इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूं। कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। असम, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर राज्य में है कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो याद रखना घासीदास जी का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर घासीदास यूनिवर्सिटी है, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास, बहुत सारी चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में घासीदास जी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप क्या कहते हैं CFC भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, ये जिम्मेदार है ओजोन परत को पिघलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेलवे और SSC का तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखो मैक्सिको, पेरू, ऑस्ट्रेलिया या बहरीन। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कतरनिया घाट, कौन सा?
कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य एमपी, यूपी, बिहार या कर्नाटक? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के, ये पड़ता है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? उत्तरी मैदान की बात हो रही है। तो उत्तरी मैदानों के यहाँ पर आपको जो क्षेत्र दिए गए हैं, भावर प्रदेश, भंगर, तराई या खादर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ भूमि होती है वो होती है खादर। खादर भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर डी, खादर भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। खाद से याद रखो, खाद डालते हैं ना अपन मिट्टी पे, खाद उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, तो खादर भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर डी, खादर भूमि राइट आंसर है। राष्ट्रीय जनगणना नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? जो जनगणना होती है, जनगणना नियंत्रण आयोग बना है, उस आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, राष्ट्रीय जनगणना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री या पीएम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बाब अल मंदब जल संधि किन जल निकायों को जोड़ती है? बाब अल मंदब, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाब अल मंदब जल संधि ये आपकी जोड़ती है, एक तो होता है एक तरफ लाल सागर और दूसरी तरफ है अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से बाब अल मंदब जल संधि जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद होती है? तो याद रखिएगा, ओजोन गैस समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल राइट आंसर है। ओजोन गैस के लिए समताप मंडल याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? सबसे पहली कॉटन मिल भारत में किस शहर में स्थापित की गई थी? अहमदाबाद, नासिक, बद्रास या बम्बई, जिसको हम मुंबई बोलते हैं। तो याद रखना, सबसे पहली कॉटन मिल लगी थी बम्बई में, जिसको आप क्या बोलते हैं? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बम्बई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश का फेमस बंदरगाह है? हमारा पड़ोसी देश है, मैं आपको मतलब इतना बता देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी पड़ोसी देश ही दिए गए हैं सब। हम्बनटोटा बंदरगाह बहुत फेमस बंदरगाह है और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का बहुत फेमस बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका का बंदरगाह है हम्बनटोटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम होती है, मतलब निकलती है? मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियाँ, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में दो नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है सोन नदी और दूसरी निकलती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में नर्मदा नदी दिया है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? ये वर्ड याद रखना, राजकीय पशु, लाल पांडा कहाँ का राजकीय पशु है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पूरे जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिए हैं। तो याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर जो मुर्गे की कलगी जैसा है सिक्किम राज्य। यदि आपको मैप याद होगा तो चिकन नेक बोलते हैं, चिकन बोलते हैं पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ऐसा लगता है जैसे मुर्गा है और मुर्गे के सिर पे जैसी कलगी होती है वैसा सिक्किम बना हुआ है। सिक्किम में लाल पांडा वहाँ का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? समुद्र में जाकर नहीं मिलती, ठीक है याद रखना, ये पूछा गया है। तो देखो, महानदी समुद्र में जाती है, गोदावरी भी और गंगा भी। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा, ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बोला गया है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में
किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मतलब पास पास लोग रहते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो याद रखना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है? मेघालय की किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है? तो याद रखिएगा गारो, खासी, जैंतिया, दीफू, इनमें से खासी पहाड़ियां मेघालय की खासी पहाड़ियां। अच्छा, यहां पर आपको जो नाम लिखे ना, गारो, दीफू, जैंतिया और खासी, ये पहाड़ियों के साथ साथ उन पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों के भी नाम हैं। उन पहाड़ियों पर जो जनजातियां रहती हैं उनके नाम है गारो, खासी, दीफू और जैंतिया, याद रखना, ठीक है। तो खासी पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSE का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का जो मुख्यालय है, BSI लिखा, BSE बोल रहा हूं मैं, इसका जो मुख्यालय ये कोलकाता में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ये स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? भागीरथी नदी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी नदी ये गंगा नदी का स्रोत है ना। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तब जाके गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से किसको खादर कहा जाता है? मैंने बताया सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी खादर होती है, तो खादर कौन सी मिट्टी कहलाती है? तो खादर मिट्टी जो रहती है ये रहती है आपकी नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। किस किस के 20 से 25 सही गए हैं कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताओ कि भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है, उनका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति फिलहाल कौन है। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 जीके की PDF बनाई है हमने, व्हाट्सएप पर मिलेगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 99 रुपये की PDF है, जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।